सबसे ज्यादा कंसर्न है बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान तालिबान जो है वो दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। वो पाकिस्तान से जो वहां के ट्रेडर हैं वो पाकिस्तान से ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान फारिग हो चुका और बहुत जल्द बिल्कुल ही साइड लाइन होने वाला है, क्योंकि इंडिया के हाई लेवल डेलीगेशन ने काबुल में अफगान तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात की है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात रिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले। भारत मानवीय आधार पर लकीर खींचता है और मित्रता के आधार पर अपनी सीमाओं का विस्तार करता है। ताजा खबर यह है कि रणनीतिक तौर पर अहम चाबहार पोर्ट को लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। पाकिस्तान के धार्मिक कार्ड को खारिज करते हुए तालिबान सरकार ने भारत के साथ जाने का विकल्प चुना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सर्द महरी आ रही है, ताल्लुकात इतने कोई गर्मजोशी नहीं है। अगर आप देखें तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। ये एक फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफगानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। चाबहार से अफगानिस्तान का जुड़ना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। चीन और पाकिस्तान बेशक सीमाओं पर घुसपैठ करते हैं, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि वो नए रास्ते बनाते हुए मित्रता की सीमा का विस्तार करता है। पाकिस्तान के साथ बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि हमें अगर जंग भी करनी पड़े तो हम कर लेंगे। क्यों इतनी नफरतें पाकिस्तान के साथ तालिबान हुकूमत की बढ़ती चली जा रही है, जबकि अगर हम बात करते हैं भारत के साथ तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिशें की जाती हैं। ये एक जाहिर बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान यह है कि अफगानिस्तान ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान की हसरतों पर पानी फेरते हुए भारत की सुनी और चाबहार पोर्ट पर निवेश के जरिए भी भारत और ईरान के साथ जुड़ गया। जाहिर है अब चाबहार की इस तिकड़ी से पाकिस्तान और चीन के सीने पर सांप लौट रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों तालिबान को सत्ता में आने के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच के रिश्ते अभी भी बने हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत से दोस्ती के लिए तालिबान ने पाकिस्तान को भी दरकिनार कर दिया है। अभी हाल ही में भारतीय उच्च स्तरीय कमेटी की मीटिंग तालिबान के कुछ नेताओं से हुई है। उसमें द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए जोर दिया गया है। दोस्तों इस व्यापार के लिए भारत ईरान स्थित चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों इस चाबहार पोर्ट को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जवाब माना जाता है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान और चीन दोनों ने कोलैबोरेशन में मिलकर बनाया है। दोस्तों ये भारत के जहाज़ों को, व्यापारी जहाज़ों को कंट्रोल रखने के लिए या फिर चीन को भारतीय उपखंड में एंट्री देने के लिए चीन ने ये बनाया था। तो उसके जवाब में भारत ने ईरान के साथ कोलैबोरेशन में मिलकर चाबहार पोर्ट बनाया है। तो दोस्तों इसमें अफगान लीडरों ने ग्वादर पोर्ट की बजाय चाबहार को पसंदी दे दी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है, और वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के आखिर में। चाबहार बंदर पर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की दोस्तों डील पक्की हो चुकी है। देखिए बहुत प्रॉब्लम्स होती थी जब हिंदुस्तान अफगानिस्तान के बीच में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था या कोई चीज़ें आगे जाने की कोशिश होती थी हिंदुस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान रोक लेता था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जब अफगानिस्तान को वीट भेजा गया था हिंदुस्तान की तरफ से 50,000 टन, तो उसको रोका था पाकिस्तान ने कई महीनों तक, लेकिन जब छोड़ा गया तो आधे से ज़्यादा खराब हो गया था और आधा पाकिस्तान ने चोरी कर लिया था। यह बात फिर बाद में पता चली, लेकिन उस टाइम भी तालिबान ने पाकिस्तान को यह कहा था कि भाई अगर आपको यह आधा वीट भी चाहिए यह भी रख लो, कोई बात नहीं। हिंदुस्तानियों का दिल बड़ा है, वो अपने दिल से हेल्प कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों की, लेकिन आप लोग जो है ज्यादा मर रहे हो भूख से, आटे की वजह से, तो आप लोग ये भी रख लो यार, कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान शर्माते हुए उन्होंने कहा था हमें इस चीज की जरूरत नहीं, हमको हमारा लेवल इतना गिरा हुआ नहीं है कि हम हिंदुस्तान
का वीट लेके जो है वो हम उसको खाएं। लेकिन असल में हकीकत ये थी कि पाकिस्तानियों ने इस कुछ महीनों में जब वो सारे ट्रक्स वगैरह वहां खड़े हुए थे, जब उन्होंने रोक के रखा हुआ था, रास्ता नहीं दे रहे थे, तो आम आदमी तो कर नहीं सकता, आम आदमी का तो काम ही नहीं है। तो वही जनरल कर्नल पाकिस्तान की आर्मी उस ट्रक को तोड़ तोड़ के उनके सील दोस्तों उससे आटे की बोरियां चुरा चुरा कर ले जाकर अपने बच्चों को हराम का खाना खिला रहे थे। और ज्यादा शौक भी मत होना कि पाकिस्तानी आर्मी अपने बच्चों को हराम का खाना खिलाती है, ये अभी से नहीं खिलाती, ये स्टार्टिंग से ही हराम का खाना खाते हैं। इंडिया के हाई लेवल डेलीगेशन ने काबुल में अफगान तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात की है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात, रिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और इसके जो ये सर्कमस्टांसेस जो इस वक्त हैं, इसके रिजल्ट्स बहुत दूर तक फैले हुए हैं। और इसके नतीजे के तौर पर अब आगे क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, अपने पांव पर खड़ा भी है या नहीं। तो देखिए, ये तो मुझे समझ में नहीं आती एक ये बात कि आखिर दुनिया के कंट्रीज और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, इंडिया ही को हम ले लें, इंडिया के पास ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है। गिद्दड़ सिंह कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी मैजिक वैंड हो, आपके पास कोई ऐसी पावर हो, कोई ऐसी गैबी ताकत हो या कोई ऐसा गुर हो कि आप सबके साथ अपने रिलेशंस अच्छे बना लें। और ये जो गिद्दड़ सिंगी है, मेरे नजदीक इंडिया के पास जो उनकी फॉरेन पॉलिसी और जो उनके फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, और जैसे वहां पर स्ट्रेटजीज बनती हैं और पॉलिसीज तरतीब दी जाती हैं, ये है उनका मैजिक वैंड, उनका वो माइंडसेट, उनका आगे बढ़ने का माइंडसेट और पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने का माइंडसेट जो है, ये वो मैजिक वैंड है जिससे वो आगे बढ़े। अब हुआ ये है कि टॉप इंडियन डिप्लोमेट्स, जिसमें के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह भी शामिल हैं, ही मेट मुत्तकी ऑन थर्सडे इन अफगान कैपिटल काबुल में इंडियन डेलीगेशन और अफगान तालिबान डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, जिसमें तालिबान हुकूमत ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है। तालिबान ने थैंक यू कहा है इंडिया को, इंडियन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और किस पर कहा है कि इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर बहुत फलाही काम किए गए, चैरिटी के बहुत काम किए गए, पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत काम किए गए, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, थैंक यू बोला है। तो तालिबान थैंक यू बोल रहे हैं इंडिया को और कह रहे हैं, साथ ही रिक्वेस्ट भी की है अफगान तालिबान की तरफ से। थैंक यू बोलने के बाद इंडिया से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप आएं और यहाँ पर और भी काम करें, हमें आपकी ज़रूरत है। हॉस्पिटल बनाएं अफगानिस्तान में, आप सड़कें बनाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, और आप आकर हमारे लिए और भी काम करें जैसे कि आपने पहले किए। तो पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, वो बरादर ममालिक, वो इस्लामिक बरादर ममालिक, वो मुस्लिम उम्मा जो कहा जाता था कभी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो बरादराना ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं कहाँ निकल गए, वो तो आप छोड़ ही दीजिए, हवा हो गए वो ताल्लुकात। अगर आप पिछले कुछ साल उठाकर देख लें तो जितने खराब ताल्लुकात अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ पहुंचे हैं, तो उससे ज्यादा तो किसी के साथ नहीं हुआ, बल्कि ईरान के साथ भी। लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो हर दूसरे महीने जंग तक हालात पहुंचे होते हैं। अब ये वो बरादराना कंट्री हैं, इस्लामिक ब्रदर्स कंट्रीज हैं दोनों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कि जिहाद तक मिलकर लड़ते रहे हैं, जिन्होंने यूएसएसआर को तोड़ने के लिए वो जिहाद भी लड़ा, और मिलियंस ऑफ अफगानीज पाकिस्तान में एज ए पाकिस्तानी डेकेड्स तक रहते रहे। लेकिन फिर रिजल्ट कहां पर पहुंचा कि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं निकाले, इनको निकालना शुरू कर दिया, और लड़ाई झगड़ा जो है वो वहां तक पहुंचा कि जहां पर दोनों एक दूसरे के सामने कहने लग पड़े कि हम तुम पे हमला करेंगे और हम तुम पे पहले हमला करेंगे। इस सिनेरियो में इस वक्त इंडिया इस वक्त विन विन पोजीशन में है,
और वो अपनी इस विन विन पोजीशन से बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा उठा रहे हैं और अभी तो आगे उठाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे ये भारत और अफगानिस्तान और ईरान का गठबंधन पाकिस्तान की नज़रों में कुपरा है, क्योंकि ये होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान खुद को मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर समझता है और जो मुस्लिम सारी कंट्रीज़ है वो सारी एक साथ आके दुनिया के खिलाफ लड़ेंगी, ऐसा उसका हमेशा सोच रही है। तो इस उम्मत को अभी कोई भी मतलब कंसेप्ट को सारे कंट्रियों ने दरकिनार कर दिया है और पाकिस्तान अभी भी वो अपनी तकियानुसी सोच को गले लगा के बैठा है। तो दोस्तों पाकिस्तान अभी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। IMF ने भी फंडिंग जो है वो रिजेक्ट कर दी है। तो दोस्तों पाकिस्तान के इस रवैये के बारे में आपका क्या कहना है, ये कमेंट में ज़रूर लिख देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं लाता हूँ आपके लिए पाकिस्तान मीडिया की मज़ेदार वीडियोस। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।